हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम पॉलिनॉमियल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि ग्रेड 9 और ग्रेड 10 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर ओलंपियाड तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि आज हम इस वीडियो में पॉलिनॉमियल्स के ऊपर ओलंपियाड क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। I am Neha Pratyas. I have done my post graduation from IIT Gandhinagar and I am mathematics teacher here at Sisya class. So let's start the video. So first we will cover these two topics in this video. So सबसे पहले हम polynomials के बारे में देखेंगे। Polynomials क्या होते हैं, polynomials कितने types के होते हैं, उसके बाद हम factors of polynomials के बारे में पढ़ेंगे। So what are polynomials and how many types of polynomials we have? So polynomials क्या होते हैं? ऐसे algebraic expressions जिसमें जो वेरिएबल्स की पावर होती है वो हमेशा नॉन नेगेटिव होती है। नॉन नेगेटिव का मतलब है कि पावर 0 हो सकती है और 0 से बड़ी हो सकती है, दैट इज ग्रेटर देन 0। बट पावर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती और फ्रैक्शन में भी नहीं हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव these type of algebraic expression x plus 1 upon x equal to 0, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे सो फर्स्ट वेरिएबल जो कि हमारा x है, इसकी पावर यहाँ पे 1 है, सो ये पॉजिटिव है, सो यहाँ पे कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। नाउ अब अगर हम यहाँ पे 1 अपॉन x की पावर देखेंगे, सो यहाँ पे x की पावर है -1, सो दिस इज नॉट अ पॉलिनॉमियल बिकॉज यहाँ पे वेरिएबल की पावर हमारे पास -1 आ गई है। So this is not a polynomial. Now if I ask you x square plus 4x plus 5, is this a polynomial or not? So yes, ये एक algebraic expression है। algebraic expressions वो expressions होते हैं जो प्लस माइनस subtraction multiplication इन सब से मिलके बने होते हैं with variables and some constants. So यहाँ पे this is an algebraic expression और यहाँ पे हर एक वेरिएबल की पावर जो है वो पॉजिटिव है। x की पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी x की पावर 1 है। सो पावर्स ऑफ ऑल द वेरिएबल्स हियर आर पॉजिटिव, सो दिस इज अ पॉलिनॉमियल। सो पॉलिनॉमियल्स क्या होता है? एक ऐसा एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन जहाँ पे जो वेरिएबल की पावर होती है वो नॉन नेगेटिव होती है और वेरिएबल की पावर फ्रैक्शंस में भी नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल, अंडर रूट एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0, दिस इज ऑल्सो नॉट अ पॉलिनॉमियल बिकॉज यहाँ पे जो x की पावर है वो 1/2 है जो कि फ्रैक्शन है। सो पॉलिनॉमियल में वेरिएबल्स की पावर नेगेटिव नहीं हो सकती और फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, इट इज ऑलवेज 0 और पॉजिटिव इंटीजर। सो दिस इज पॉलिनॉमियल। अब देखते हैं कि कितने टाइप्स के पॉलिनॉमियल्स होते हैं। सो हमारे पास 4 टाइप्स के पॉलिनॉमियल्स होते हैं बेस्ड ऑन द डिग्री। सो डिग्री ऑफ अ पॉलिनॉमियल क्या होता है? अगर हमारे पास कोई भी पॉलिनॉमियल है, सपोज दिस इज x रेज टू पावर 4 प्लस 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। सो हमारे पास ये पॉलिनॉमियल है। यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल की डिफरेंट पावर्स है। नाउ व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन दिस पॉलिनॉमियल? सो हाईएस्ट पावर जो है वो 4 है। सो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन द पॉलिनॉमियल वी कॉल दैट हाईएस्ट पावर इज डिग्री ऑफ दैट पॉलिनॉमियल। सो वी हैव 4 टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल बेस्ड ऑन द डिग्री। सबसे पहले होता है जीरो पॉलिनॉमियल। सो यहाँ पे जीरो पॉलिनॉमियल वो पॉलिनॉमियल है जिसमें हर एक जो टर्म्स है उसके जो कोफिशिएंट होता है वो 0 होता है। फॉर एग्जाम्पल, this is a zero polynomial, then 0 into x, this is a zero polynomial, 0x plus 0x square, it is a zero polynomial. So basically अगर हर एक टर्म का कोफिशिएंट 0 है तब हम उसे जीरो पॉलिनॉमियल कहते हैं और इन जनरल हम जीरो पॉलिनॉमियल को 0 से डिनोट करते हैं। नाउ व्हाट इज लीनियर पॉलिनॉमियल? लीनियर पॉलिनॉमियल्स में जो हाईएस्ट डिग्री होती है वो 1 होती है। फॉर एग्जाम्पल, x प्लस 5, 4x प्लस 3, सो ऑल ऑफ दीज आर लीनियर पॉलिनॉमियल्स बिकॉज यहाँ पे जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है वो 1 है।
सो एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। नाउ व्हाट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? सो अगर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है तो उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव एक्स स्क्वायर प्लस 2 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3, सो बोथ ऑफ दीज आर एग्जाम्पल ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, बिकॉज यहाँ पे जो डिग्री है इस पॉलिनोमियल का 2 है, राइट? सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नाउ व्हाट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल? सो क्यूबिक पॉलिनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसमें जो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की वो 3 होती है। दैट इज डिग्री, इफ डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 3, तब हम उस पॉलिनोमियल को क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। सो these are the types of polynomials based on the degree. So if degree is 1, then we call it linear polynomial. अगर डिग्री 2 है तो हम उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, और अगर डिग्री 3 है तो हम उसे क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। नाउ अब देखते हैं फैक्टर ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल है, सपोज यू हैव दिस पॉलिनोमियल fx इक्वल टू 0। नाउ यहाँ पे अगर आप सपोज कोई a नंबर जो है इस पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करें इन प्लेस ऑफ x, तो अगर ये a नंबर डालने पे f ऑफ a जो है ये 0 हो जाता है, तब हम बोलेंगे दैट x माइनस a दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल fx। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव दिस पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, देन यहाँ पे अगर आप x की वैल्यू को 2 सब्सटीट्यूट करेंगे तो 2 सब्सटीट्यूट करने पे 4 माइनस 4 ये 0 हो जा रहा है, राइट? सो x इक्वल टू 2 इज सैटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, सो देन वी से दैट x माइनस 2 इट इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 4। सो अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल है fx इक्वल टू 0, सो इफ यू सब्सटीट्यूट एनी नंबर a in this polynomial and it is giving you fa equal to 0, then x minus a is a factor of this polynomial. Okay, now let's start the Olympiad questions based on polynomial. So first example is, if x plus y equal to 12 and xy equal to 35, then find the value of x square plus y square. सो यहाँ पे हमें x प्लस वाई की वैल्यू दी गई है एंड एक्स वाई की वैल्यू दी गई है। सो वी नो द फॉर्मूला दैट x प्लस वाई होल स्क्वायर इट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। नाउ यहाँ पे हमें x प्लस वाई की वैल्यू दी गई है दैट इज 12 स्क्वायर, सो इट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू 35। So here you have 144 minus 70 equal to x square plus y square, and you have x square plus y square, its value is 74. So यहाँ पे A इसका राइट आंसर है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू है 74। लुक एट दिस क्वेश्चन नाउ। सो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू दी गई है दैट इज 16 एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 10, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस सी? सो हमें पता है कि a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स AB plus BC plus CA. So that is AB plus BC plus CA. Now अब क्वेश्चन में हमें a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 16 दी गई है। सो इस वैल्यू को यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं। सो सपोज दिस इज x, ओके, लेट्स सपोज a प्लस बी प्लस सी इट इज इक्वल टू x। सो हमारे पास यहाँ पे x स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमें 16 दी गई है एंड देन 2 टाइम्स वी हैव 10। सो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू वी हैव 36 और यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू
6 आ जाएगी. So the value of x is 6 here. That is D is the right answer. Now next question की तरफ चलते हैं. So look at this question. यहाँ पे हमारे पास x plus 1 upon x इसकी वैल्यू दी गई है -3 एंड क्वेश्चन में x क्यूब प्लस 1 upon x क्यूब की वैल्यू को पूछा गया. सो वी नो दिस फॉर्मूला दैट a plus b whole cube it is equal to a cube plus b cube plus 3ab and a plus b. So this is the formula for a plus b whole cube. Now substitute a equal to x and b equal to 1 upon x. तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, x plus 1 upon x whole cube it is equal to x cube plus 1 upon x cube. Now what is ab here? If you have a equal to x and b equal to 1 upon x, then the value of ab you have 1, right? So यहाँ पे ab की जगह 1 ही आ जाएगा हमारे पास. So it is 3x plus 1 upon x. अब हमें x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू पूछा गया एंड ये वैल्यू हमें दिया गया. सो लेट्स सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू हेयर. सो -3 क्यूब इक्वल टू वी हैव एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू और यहाँ पे है हमारे पास माइनस का 3. सो वी हैव -27 इट इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब -9. So we have x cube plus 1 upon x cube. It is equal to -27 plus 9. That is -18. So हमारे पास x cube plus 1 upon x cube की वैल्यू है -18. अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ x प्लस के होल क्यूब प्लस x माइनस के होल क्यूब इट इज इक्वल टू 2x cube plus 54x, then what is the value of k? So we know the formula that a plus b whole cube it is equal to a cube plus b cube plus 3a square b plus 3ab square. So this is the formula for a plus b whole cube, and we know a minus b whole cube it is equal to a cube minus b cube minus 3ab and a minus b. That is it is equal to a cube minus b cube minus का 3a square b and plus 3ab square. अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा a plus b whole cube plus a minus b whole cube it is equal to, so this plus b cube and minus b cube this will cancel out, so we will get 2a cube और यहाँ से 3a square plus का and 3a square b minus का, so this will cancel out, so we will get 6ab square. अब क्वेश्चन में हमारे पास in place of x, in place of a we have x and in place of b we have k. So in place of a we have x, in place of b we have k. So यहाँ पे a और b की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो हमें मिलेगा x प्लस के होल क्यूब, x प्लस के होल क्यूब एंड x माइनस के होल क्यूब इट इज इक्वल टू 2a क्यूब प्लस 6ab स्क्वायर. सो 2x cube plus 6kx square, 6xk square, because here in place of a we have x, in place of b we have k. So now in question it is given that it is equal to 2x cube plus 54x. So यहाँ पे इसे 2x cube plus 6xk square ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है, ये बराबर है 2x क्यूब प्लस 54x के. तो यहाँ पे इसे 2x क्यूब
प्लस 54x। नाउ अब अगर हम लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगा कि 6k² दिस इज इक्वल टू 54। तो यहाँ पे 6k² ये 54 के बराबर है एंड वी हैव k² इक्वल टू 9। सो यहाँ पे हमारे पास k की वैल्यू 3 आ जाती है। Look at this question, यहाँ पे हमें 3x plus 2y की वैल्यू दी गई है, it is 13 and xy equal to 6. So what is the value of 27x cube plus 8y cube? So we know this formula that a plus b whole cube, ये हमारे पास है a cube plus b cube plus 3ab and a plus b. So यहाँ पे a की जगह पे 3x सब्सटीट्यूट करते हैं एंड b की जगह पे हम 2y रखते हैं। सो देन वी गेट 3x प्लस 2y होल क्यूब, इट इज इक्वल टू 3x क्यूब प्लस 2y क्यूब प्लस 3 टाइम्स 3x इंटू 2y एंड यहाँ पे हमें मिलेगा 3x प्लस 2y. So we know this value 3x plus 2y equal to 13. So यहाँ सब्सटीट्यूट करते हैं. So 13 क्यूब it is equal to 27x क्यूब plus 8y क्यूब plus 18xy एंड यहाँ पे हमारे पास है 3x plus 2y. So 13 क्यूब it is 2197 एंड 27x क्यूब प्लस 8y क्यूब. सो इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. सो यहाँ पे 27x क्यूब प्लस 8y क्यूब, इसको एज इट इज रहने देते हैं. देन 18xy की वैल्यू हमें पता है दैट इट इज 6. सो इट इज 6 एंड 3x प्लस 2y इट्स वैल्यू इज 13. सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2197 इट इज इक्वल टू 27x क्यूब प्लस 8y क्यूब प्लस 1404 एंड यहाँ से हमारे पास 27x क्यूब प्लस 8y क्यूब, इसकी वैल्यू हमारे पास 793 आ जाएगी. सो द वैल्यू ऑफ 27x क्यूब प्लस 8y क्यूब इट इज 793. ओके, सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k. सो हमारे पास ये पॉलिनॉमियल है और कहा गया है कि x माइनस 1 इसका फैक्टर है. सो सपोज दिस पॉलिनॉमियल इज fx इक्वल टू 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k. नाउ अब कोई नंबर किसी पॉलिनॉमियल का फैक्टर कब होता है? जब हम x की जगह उसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करें और वो पॉलिनॉमियल को सेटिस्फाई करे. सो यहाँ पे अगर हम इट इज गिवन दैट x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनॉमियल. सो सब्सटीट्यूट द वैल्यू x इक्वल टू 1 इन दिस पॉलिनॉमियल. सो दैट इज इट विल गिव f1 इक्वल टू 0. सो यहाँ पे हमें मिलेगा 4 प्लस 3 माइनस 4 प्लस k, इट इज इक्वल टू 0. दिस विल कैंसिल आउट एंड k इक्वल टू माइनस 3. So this we will get. So C is the right answer, that is k equal to minus 3. So students, if you like this session, then download the Sisya Class app. And if you like this video, then like, share and subscribe. Thank you for watching.